देखिए, जहां तक जय हिंद सभा का ताल्लुक है, ये पूरे कंट्री में प्रोग्राम चल रहा है 20 से 30 तारीख तक। और उसके साथ साथ जय हिंद मार्च जो है, ये हमारे जो फौजी जवान हैं, हमारे फौजी जवानों ने जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है, उनकी इज्जत में उनको सलाम कहने के वास्ते आज हमने ये सभा और यात्रा का इनेकाद किया है। जो सभा है आज की और जो हमने यात्रा का जो किया हुआ, ये पूरे मुल्क में जवानों को सलाम हम करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, और उन्होंने जिस तरीके से मुल्क का, अपनी कौम का सर जो है वो गौरव से ऊंचा किया, उस चीज के वास्ते उनके लिए हम आज की सभा और आज का ये मार्च शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे बैरून मुल्कों से, फॉरेन कंट्रीज से पता चलता है कि किसका कितना नुकसान हुआ। खासतौर से जो हाईलाइट होता है, फ्रांस से पता चला, डिफरेंट एजेंसी से पता चल रहा है कि हमारे मुल्क का कितना जहाज जो है वो नुकसान हुए। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जिनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, वो अभी भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इंडो पाक रिलेशंस के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने के लिए इट इज अ बायलैटरल इशू। तो बायलैटरली कोई भी इशू हो उसको रिजॉल्व करना है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, उस वक्त इंडो पाक वॉर जो हुई थी, तो मिसेस गांधी को भी प्रेसिडेंट निक्सन ने कुछ हिदायत दी थी कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, सिलसिला हो। बट मिसेस गांधी डिक्लाइन। शी सेड कि हमको, हिंदुस्तान को पता है, हिंदुस्तानियों को पता है हमने कब करना है, क्या करना है। हम किसी भी बड़े मुल्क की हेजमनी को तस्लीम नहीं करते हैं। एक साइड से मिसेस इंदिरा गांधी, वही वजह है कि आज मिसेस इंदिरा गांधी को बार बार हर फोरम में याद किया जाता है कि आयरन लेडी अगर थी तो वो थी जिन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन के सामने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया, और दूसरी तरफ से हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सर झुका दिया, और वो अपना ही सर नहीं झुकाया, पूरे मुल्क का सर झुका। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। एज ऑफ नाउ जो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इट इज अ फेलियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इट इज अ फेलियर ऑफ होम मिनिस्टर, इट इज द फेलियर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इट इज अ फेलियर ऑफ इवन द डिफेंस मिनिस्टर। मैं तो अपने सवालात में वो सवाल उठाता हूं कि अगर आपने पिछले इतने सालों से, 10 साल से आप कह रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा हमने वापस लेना है, आज आपको अगर मौका मिला था, आज क्यों आप चूक गए? क्यों नहीं आपने हमला किया और क्यों नहीं आपने हासिल किया? स्पेशल सेशन 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जो उनके दिलों में सवालात हैं, उन सवालात का जवाब हासिल करने के लिए हम कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ताकि जो भी हैपनिंग्स हुई हैं ओवर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, वो सारी सामने बातें सामने आ जाए। अगर शिमला एग्रीमेंट को कंप्रोमाइज करके किया गया है, दैट डजंट मीन कि शिमला एग्रीमेंट ceases to be there. Shimla agreement is there, but it has been compromised by the government itself, and they need to explain why did they compromise on it. How they have compromised? By involving US? By involving US, by accepting third party intervention.